जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम फिर से एक छोटी-सी कहानी लेकर आए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए चले चलते हैं। कहानी क्या ये सच्चाई है, हमारे पितरों की गया, उनका तर्पण उनका क्यों किया जाता है, इस पर आधारित है। तो आइए आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और हम चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष में ब्राह्मणों के अपने पितरों की अ, उनकी तृप्ति हेतु उनका गया श्राद्ध ये सब किया जाता है, उनकी यज्ञ हवन सब किया जाता है कि उनको यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो। लोग अपने पितरों के मुक्ति हेतु गया जी जाते हैं और वहाँ पे पिंडदान श्राद्ध और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो और लोग गया जी ही क्यों जाते हैं, उस स्थान पर क्यों जाते हैं? तो चलिए हम बताते हैं कि उस जग स्थान का नाम गया क्यों पड़ा। बिहार में जो गया है, जहाँ पर सब लोग जाते हैं, हमारे देश दुनिया से सभी लोग बहुत सारे लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं। वैसे तो साल भर लोग जाते हैं वहाँ पर गया करने के लिए, किंतु पितृ पक्ष में जो 15 दिनों का हमारे पितरों के लिए दिन निकाले गए हैं, इस समय लोग विशेष तौर से वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करने जाते हैं, पिंडदान करने जाते हैं, श्राद्ध करते हैं जाके और वहाँ के जो अपने पंडित आचार्यों और सबको वहाँ दान पुण्य करके उनकी तृप्ति हेतु हवन यज्ञ करते हैं। तो उस जगह स्थान का नाम गया क्यों पड़ा और वहाँ पर ही क्यों जाते हैं, चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आधार कांड में उसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो असुर कुल में एक गयासुर नामक की उत्पत्ति हुई। लेकिन वो जो गया था, गया किसी असुर स्त्री की कोख से पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें कोई असुर प्रवृत्ति नहीं थी। गयासुर जब बड़े हुए तो उनको इस चीज़ का आभास हुआ कि हमें बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो हमें असुर कुल में हमें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये सोचकर वो भगवान विष्णु की घोर तप करने लगे और उनके तप से भगवान विष्णु नारायण प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तो जब भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो गया जी ने कहा कि हे नारायण, यदि आप हमारे पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे शरीर में विराजमान हो और जो भी मनुष्य हमें और हमारे दर्शन करे तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाए और अ, पापों से मुक्त पवित्र आत्मा हो जाए और वो स्वर्गलोक को पधारे। जब भी वो इस दुनिया से जाए तो सीधे स्वर्गलोक जाए। तो भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने तथास्तु कहकर उसको ये वरदान दे दिया गयासुर को। अब तो ये होने लगा, जो भी गयासुर के दर्शन करता, जो भी उनका वो देख लेता तो उसके सभी पापों से मुक्त हो जाता और मृत्यु पश्चात सीधे वो स्वर्गलोक को जाता। तो इस तरीके से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अब इससे देवी देवता जो बहुत ही मतलब परेशान हुए कि मतलब ये तो बहुत गलत हो रहा है, तो जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि आप किसी तरीके से गयासुर का वध कीजिए। तो भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि आप परेशान नहीं होइए, वो भी दिन आएगा। एक बार वो गयासुर जो है क्षीर सागर गए कमल लेने और भगवान विष्णु से विमोहित, उनकी माया से विमोहित होकर वो कीटक से में वहाँ पर वो मतलब कमल जो लेकर आए कीटक शरीर में वहाँ पे विश्राम करने लगे और उसी समय भगवान विष्णु की गदा से वो मारे गए। तो भगवान विष्णु जब ने उनको गदा से मार दिया, उनको मारे गए, तो मरने से पहले गयासुर ने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु नारायण, आपसे फिर इस एक विनती है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, गयासुर बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है अंतिम। तो उन्होंने कहा, गयासुर ने कहा कि यहाँ पर आप सभी देवी देवताओं सहित भगवान नारायण, ब्रह्मा विष्णु सहित सब लोग, आप इसी शिला पर यहाँ पर आप विराजमान हो और यहाँ पर आकर जो भी मनुष्य अपने जो पूर्वजन्म मृत्यु आत्मा के लिए यहाँ पर धार्मिक धार्मिक अनुष्ठान करेगा तो सीधे स्वर्ग लोक को जाएगा और वैकुंठ धाम को जाएगा और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम धन्य हो गया कि तुम जीते जी जब जीवित थे तब भी तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए जीवित आत्मा के लिए वरदान मांगा। अब मर मतलब जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हो मृत्यु पश्चात, तो मृत आत्मा के लिए तुमने वरदान मांगा। तो उन्होंने उनसे तथास्तु कह दिया। उसी समय से वहां पर उस स्थान पर भगवान विष्णु वहां पर नारायण
अपने गदा सहित वहाँ पर विराजमान है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का वहाँ पर अ, अ, सभी वहाँ पर उनकी अप्रत्यक्ष रूप से हैं। तो उस स्थान की इतनी पवित्र उसको जानकर भगवान ब्रह्मा जी ने वहाँ पर एक अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने में वहाँ पे जो ब्राह्मण आत्माओं को वहाँ पर उनको आवाहन वहाँ बुलाया अनुष्ठान में, और जो वहाँ के गया के लोग थे ब्राह्मणों को वहाँ पर उस हवन यज्ञ में शामिल किया। तो सभी शामिल हुए और वहाँ 5 कोस की उसमें वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने वहाँ पर एक वापी नदी और कामधेनु गाय और बहुत सुंदर-सुंदर फल, वृक्ष सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने उसकी रचना करी, उत्पत्ति करी और वो सब वहाँ के ब्राह्मणों को सौंप दिया। लेकिन ब्राह्मणों ने जो वहाँ पर से ये सब चीज़ें ली तो लोभ बस ली। तो जिसके फलस्वरूप उनको मतलब इस चीज़ का श्राप लगा कि 3 पीढ़ी बाद उनका जो ये यहाँ पर कराने का जो उनका मतलब अधिकार है, आधिपत्य है, हर 3 पीढ़ी बाद बदल जाएगा, उनको नहीं वो फल मिलेगा उसका। तो इस तरीके से जो लोग वहाँ पर जाकर अपने पितरों की खातिर हवन, यज्ञ, अनुष्ठान करते हैं और उनका पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वहाँ के ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, भोज करते हैं और गरीबों को दान पुण्य करते हैं, तो उनके 108 कुल और 7 पीढ़ियाँ तृप्त हो जाती हैं और मुक्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से पितृपक्ष में गया करने का बड़ा महत्व है और वैसे भी हम सभी को अपने पितरों के हेतु उनके श्राद्ध, पुण्य उनके लिए करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो जिससे जो भी जितनापन पड़े अपने पूर्वजों की खातिर करना चाहिए, उनका श्रेय निकालना चाहिए। तो आपको ये छोटी-सी जानकारी, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। तो ये एक तरीके से जानकारी है। हो सकता है आप सबको इससे ज़्यादा विस्तृत रूप से पता हो। हमने बहुत संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश करी कि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते। तो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे सभी पितरों को कोटि-कोटि नमन और सभी को अपने पितरों को नमन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देखकर अच्छा लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे ये छोटी-सी जानकारी सभी को मिले। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।